बेईमानी का फल। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम हेमंत था। हेमंत की माँ और उनके बाबूजी की बहुत पहले ही मृत्यु हो गई थी, इसलिए वह अकेले ही रहता था। हेमंत बहुत पढ़ा लिखा था। वह पूरे गांव में सबसे ज्यादा अमीर था। वह एक बिजनेसमैन था। उनके पास बहुत सारे नौकर चाकर भी थे। हेमंत अपनी जिंदगी बहुत ठाठ से जी रहा था। उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती थी। एक दिन हेमंत को बिजनेस में बहुत घाटा हुआ, जिसके चलते वह अपना सारा धन दौलत खो दिया। यहाँ तक कि उनकी घर की नीलामी भी हो गई। और देखते ही देखते हेमंत गरीब हो गया। उनके पास रहने को घर भी नहीं बचा। बचा तो सिर्फ उनकी पुश्तैनी तलवार, जो उनके पूर्वजों द्वारा बनवाई गई थी। फिर वह एक झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगा। गरीब हो जाने के कारण हेमंत के सभी रिश्तेदार और सारे गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। इस पर वह दुखी होकर सोचने लगा, जिस गांव में मैं ठाठ से अपना जीवन जिया करता था, जहां सभी मेरा सम्मान और इज्जत किया करते थे, वही आज मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। कल तक जो सगे संबंधी मेरे लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने की बातें किया करते थे, वो सब आज मुझे अपमानित करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि इस दुनिया का सारा प्रेम और अपनापन केवल संपत्ति के कारण ही प्राप्त होता है। एक दिन हेमंत शहर जाकर पैसे कमाने के बारे में सोचा, लेकिन उसके पास एक भी रुपया नहीं था कि वह शहर पहुंच सके। वह बहुत उदास हो गया। फिर हेमंत को याद आया कि उसके बाप दादाओं के द्वारा बनवाई गई चांदी की एक तलवार रखी हुई थी, जिसे हेमंत अपने वंश की आखिरी निशानी समझ बचा रखा था। हेमंत ने उस तलवार को अपने एक पड़ोसी के पास गिरवी रख दिया, जो एक जमींदार था, और वह शहर चला गया। हेमंत को शहर जाते ही उसको एक अच्छी सी नौकरी मिल गई, क्योंकि हेमंत पढ़ा लिखा था और हेमंत उसमें मन लगाकर काम करने लगा। भाग्य ने उसका साथ भी दे दिया और 1-2 साल में वह बहुत पैसा कमा लिया। जब वह बहुत पैसा जमा कर लिया, तो उसने फिर से अपने गांव में ही रहने का विचार बनाया। अपना खुद का एक बिजनेस शुरू करने का सोचा और वह शहर से वापस गांव लौट आया। गांव आकर हेमंत ने अपना नीलाम हुआ घर फिर से खरीद लिया और उस पड़ोसी जमींदार के पास गया, जिसके पास अपना तलवार गिरवी रखा था। हेमंत ने कहा, चाचा जी, भगवान की कृपा से मैंने बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं। अब आप अपना ब्याज आदि का हिसाब करके मुझे मेरा पुश्तैनी तलवार वापस दे दीजिए। जमींदार को विश्वास नहीं था कि हेमंत इतने कम समय में इतना पैसा कमा सकता है। उस जमींदार को चांदी की तलवार देखकर उसके मन में लालच आ गया था और उसे लौटाना नहीं चाह रहा था। उसने मन उदास होकर कहा, बेटा हेमंत, तुमसे ब्याज क्या लेना? तुम तो मेरे परिवार के सदस्य जैसे हो, लेकिन तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी तलवार की देखरेख नहीं कर सका। उसे चूहों ने कुतर कुतर कर खा लिया। अब तो उसका एक टुकड़ा भी नहीं बचा है। हेमंत समझ गया कि इसके मन में लालच आ गया है, इसलिए मुझसे बेईमानी कर रहा है। हेमंत को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्सा को दबाकर रखा और बोला, भाग्य और होनी पर किसी का बस नहीं चलता चाचा जी। तलवार को चूहे खा गए तो इसमें आपका क्या दोष? आपने तो चूहों को कहा नहीं होगा कि वे उसे खा जाए। जमींदार ने उदास होकर बोला, हाँ बेटा, अब कर भी क्या सकते हैं। हेमंत ने कुछ देर जमींदार से बातें करने के बाद कहा, चाचा जी, शालेंद्र कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैं पहाड़ी की तरफ घूमने जा रहा हूँ। उसे पहाड़ी में घूमना और झरने देखना बहुत अच्छा लगता है। सोचा उसे भी साथ में ले जाओ। शालेंद्र उस जमींदार का बेटा था और वह हेमंत का बहुत अच्छा मित्र भी था। उस जमींदार ने अपने बेटे शालेंद्र को बुलाया और हेमंत के साथ पहाड़ी में घूमने के लिए भेज दिया। हेमंत और शालेंद्र पहाड़ी में घूमने के लिए चल दिए।
घूमने के बाद हेमंत ने शालेंद्र को उसके पिताजी की बात बताई। शालेंद्र को बहुत दुख हुआ। फिर दोनों ने एक योजना बनाई जिससे जमींदार को सबक सिखा सके। शालेंद्र हेमंत के कान में कुछ फुसफुसाया। फिर हेमंत अकेले अपने ही घर की ओर चल दिया। हेमंत को अकेला आता देखकर जमींदार डर गया और बोला, बेटा हेमंत, शालेंद्र कहाँ है? हेमंत उदास होकर बोला, चाचा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं शालेंद्र को बचा नहीं पाया। मैं पहाड़ी में घूम रहा था और शालेंद्र झरने के किनारे बैठा हुआ था कि एक चील आई और उसे लेकर उड़ गई। मैं बहुत दूर तक उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वह इतना तेज उड़ रही थी कि मैं उसका पीछा नहीं कर पाया। जमींदार गुस्से में बोला, अरे ओ झूठे, तूने मेरे बेटे के साथ क्या किया है? क्या चील इतने बड़े लड़के को लेकर उड़ सकती है? सीधे सीधे मेरे लड़के को लौटा दे, नहीं तो मैं तुझे गांव वालों से दंड दिलवाऊंगा। हेमंत बोला, देखिए जो सच है मैंने आपको बता दिया। अब आप गांव वालों के पास जाना चाहते हैं तो जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जमींदार ने पंचायत बुलाई। दोनों गांव मुखिया के पास पहुंचे। जमींदार ने सारी बातें मुखिया को बताया। मुखिया उसकी बात सुनकर दंग रह गया और बोले, हेमंत, ये कैसे हो सकता है? चील इतने बड़े लड़के को उठा ले जाए, नामुमकिन है। यह एक अनहोनी है, ऐसा कैसे हो सकता है? हेमंत बोला, मुखिया जी, आजकल हमारे गांव में अनहोनी ही तो हो रही है, इसलिए ऐसी घटनाएं घटेगी ही। जब चांदी की तलवार को चूहे खा सकते हैं, तो चील एक लड़के को लेकर क्यों नहीं उड़ा ले जा सकती? मुखिया बोले, ये तलवार वाली क्या कहानी है? तभी हेमंत ने पूरी कहानी मुखिया को बताई। इस पर मुखिया गुस्से से बोले, बेईमानी किसी का भला नहीं करती जमींदार, क्योंकि जब यह एक व्यक्ति के मन में उत्पन्न होती है तो अनेकों को बेईमान बना देती है। तुम्हें इस बेईमानी की सजा जरूर मिलेगा। तभी जमींदार ने मुखिया से बोला, मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरे अंदर बेईमानी का भूत सवार हो गया था। अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मुझे मेरे बेटे से मिलवा दीजिए। मुखिया जमींदार को माफ कर दिया और जमींदार से बोले, तुम इसकी पुश्तैनी तलवार लौटा दो और हेमंत, तुम इसके लड़के को लौटा दो। तभी वहां पर शालेंद्र आ जाता है और कहता है, पिताजी, हम दोनों ने आपको सबक सिखाने के लिए ये योजना बनाई थी कि आप किसी और के साथ ऐसी बेईमानी न कर सके। जमींदार की आंखें खुल गई। फिर जमींदार ने हेमंत से माफी मांगी। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीखना चाहिए कि बेईमान आदमी किसी भी हद तक जा सकता है। वह इस बात पर बिल्कुल भी नहीं सोचता कि वह जो कर रहा है वह सही है या गलत। बेईमानी किसी का भला नहीं करती।